भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं भारत से मजहब के आधार पर अलग होकर बने देश पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पिछले एक हफ्ते से ददक रहा है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस विद्रोह का कारण है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की खराब आर्थिक स्थिति। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार के बाद अगर कोई मुद्दा बार बार उठा है तो वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का। भारत ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को इसे खाली करना चाहिए। आज जब भारत में 18वीं लोकसभा के लिए चौथे चरण का मतदान हो रहा है तो वही 1987 को मजहब के आधार पर बने देश पाकिस्तान के हालात दुनिया से छिपे नहीं। इन दिनों पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है तो वही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई इलाके विद्रोह की आग में ददक रहे हैं और पीओके के लोग अपनी खराब आर्थिक स्थिति और क्षेत्र में विकास की कमी से परेशान होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीओके के लोगों की पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत तब शुरू हुई जब पाकिस्तान पुलिस ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले हो रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। दरअसल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जल विद्युत उत्पादन लागत के अनुसार बिजली, रियायती दरों पर गेहूं का आटा और सब्सिडी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान की सरकार और पुलिस ने पीओके के कोटली और पुंछ जिले के रास्ते मुजफ्फराबाद के लिए निकाली गई एक रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान की पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच उग्र झड़प शुरू हो गई। इन हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें ज्यादातर पुलिस कर्मी हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस तरह का विद्रोह हो रहा हो। पहले भी कई बार अपने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है और इसकी मुख्य वजह है पाकिस्तान का आतंकी प्रेम। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं, जहां से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकियों को कश्मीर भेजता है, जिसके कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को अक्सर पाकिस्तान पुलिस की क्रूरता और पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करना पड़ता है और स्थानीय लोग पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए मजबूर हैं। पीओके में रहने वाले लोगों में पाकिस्तान विरोधी भावना इस हद तक बढ़ गई है कि अब वह पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो भारत के साथ विलय की मांग की है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के विलय पर भारत के रुख को दोहराया और कहा कि एक दिन हम पीओके पर अवैध कब्जा खत्म कर देंगे और पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा ये भारत का हिस्सा था और ये भारत का ही हिस्सा रहेगा। थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अब इस पे आप देखते हैं कि विपक्ष का जो सोच जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। फारूक अब्दुल्ला साहब हमको याद दिलाते हैं कि नहीं पीओके की बात ही नहीं करिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है, हम लोग जो हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे गर्व रखते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लगता है कि उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर हों या फारूक अब्दुल्ला हों, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते हैं, उनको कहता कि वो तो सोचते हैं कि हमें पीओके की बात ही नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं सरहद के दूसरे रुख यानी भारत की। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर यहां विकास के कई मार्ग खोल दिए और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसरों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं को शुरू किया है। जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जीवन जीने के लिए आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। पीओके में बगावत की ये तस्वीरें उन कश्मीरी नेताओं के मुख पर भी तमाचा है जो कश्मीर में अशांति की बात करते हैं। शायद वे कश्मीरी नेता ये भूल गए हैं कि भारत अब बदल गया है।
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है जिसने कश्मीर का जैसा विकास किया है उसे देखकर पीओके के लोग पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का सालों तक समर्थन कर उन्हें क्या हासिल हुआ है। और यही वजह है कि पीओके में हो रहे प्रदर्शन में कई जगहों पर भारतीय झंडे लहराने की भी रिपोर्ट है। आज के इस अंक में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।